तो फ्रेंड्स, आप जो आधार कार्ड से जिस स्कीम के थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं, तो उसी लोन के लेने के लिए हम सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। तो अभी हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो देखिए, ये है क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं जैसे क्लिक किया, इस तरह के ओपन हो गया और यहाँ पर सर्च और टाइप यूआरएल, यहाँ पर आपको इस स्कीम का नाम एंटर करना है। स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि। तो हमको यहाँ पर टाइपिंग करना है। तो देखिए, पीएम स्वनिधि में यहाँ पर लिख दिया है और मतलब सबसे ऊपर जिस वेबसाइट दिख रहा है वही है पीएम स्वनिधि। ये गवर्नमेंट का एक स्कीम का वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए इस तरह का पोर्टल ओपन हो चुका है। तो जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा, ज़्यादातर लोग स्किप करके ये वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक उन लोगों को ये स्कीम के थ्रू लोन नहीं मिला है। अगर उन लोगों को लोन नहीं मिला, पाने के लिए वो चाहते हैं, बट उन लोगों को लोन नहीं मिला, वजह यही है कि उन लोगों का जो अप्लाई करने का तरीका बहुत गलत था, तो इसलिए शायद उन लोगों को नहीं मिला। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अगर अप्लाई करेंगे, आप लोगों को ज़रूर लोन मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई अप्लाई लोन 10K, और दूसरे देखिए अप्लाई लोन 20K, और देन अप्लाई लोन 50K सकते हैं। मतलब आप ये जो स्कीम का सबसे लो लोन है 20K, मतलब 10,000, देन 20,000 एंड 50,000। इस स्कीम के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000, 50,000 और 50,000 का लोन ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 2 लाख से 50,000 तक मिल सकता है। सबसे पहले आप 10,000 का लोन ले लो। अगर आप बिल्कुल टाइम पे अगर पेमेंट कर दिया, तो आप 20,000 लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और 20,000 का लोन भी अगर आप बिल्कुल टाइम पे लोन पेमेंट कर दिया, तो आप 50,000 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वैसे ही अगर आप बिल्कुल टाइम पे पेमेंट करेंगे, तो आपको तो बैंक का थोड़ा विश्वास होगा, कि बिलीव होगा, और उसके बाद आपको 2 लाख से 50,000 तक आपको लोन मिल सकता है। तो देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है 10K, 20K एंड फाइनल 50K, और उसके बाद जो एक ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई LOR कम लोन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस लोन को अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म लोन, देन सेकंड टर्म लोन एंड थर्ड टर्म लोन। तो फर्स्ट टर्म लोन में आप देखिए कि सबसे पहले एलिजिबल एप्लीकेशन, मतलब ये लोन पाने के लिए इतने लोग एलिजिबल एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी संख्या, मतलब जो संख्या दिख रहा है, इतने लोग 74,13,130 इतने लोग एलिजिबल हो चुके थे, मतलब अप्लाई कर चुके थे। और उसके बाद जो सैंक्शन हुआ है लोन, तो टोटल 61,03,883 लोगों को सैंक्शन हो चुका है, और सक्सेसफुली 7,44,509 लोगों को ऑलरेडी इसको पे कर चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं सेकंड टर्म लोन में भी वैसे ही है। तो पहले लिखा हुआ है एलिजिबल एप्लीकेशन 22,21,371 लोगों ऑलरेडी एप्लीकेशन भर चुके थे, और सैंक्शन हुआ 17,29,894 लोगों को सैंक्शन हो चुका है, और सक्सेसफुली 3,21,571 लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, मतलब वापस कर चुके हैं। तो बिल्कुल वैसे ही थर्ड टर्म लोन को भी आप देख सकते हैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ, फिर से देखिए 10K, 20K एंड 50K के बाद जो ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई LOR कॉम लोन दिख रहा है, आपको यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर दिया, तो देखिए इस तरह का पोर्टल ओपन हो चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको
यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर एंट्री करना है और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको फिलअप करना है और उसके बाद आपको बिल्कुल जो रिक्वेस्ट OTP दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे मैं OTP एंटर कर दिया और उसके बाद मैं वेरीफाई OTP के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं OTP एंटर कर दिया उसके बाद इस तरह का पोर्टल ओपन हो चुका है। देखिए स्ट्रीट वेंडर डिटेल्स, तो कैटेगरी D यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके बाद जो हमारी कैटेगरी D के पर हमारी मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप हो चुका है और आधार वेरिफिकेशन, और नीचे देखिए इस पोर्टल पे जो इस इधर दिख रहा है यहाँ पर आपको अपनी आधार नंबर एंट्री करना है। तो मैं मेरा आधार नंबर एंट्री कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अपने आधार नंबर यहाँ पर एंट्री कर चुका हूँ और देखिए और इसका नीचे हमको एक कैप्चा दिख रहा है, इसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो मेरा कैप्चा ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप हो चुका है। तो मैं आप चाहते तो वेरीफाई विथ OTP भी कर सकते हो या आपका मर्जी वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक, आप जिस भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। मैं तो वेरीफाई विथ OTP को मैं चूज करता हूँ। तो देखिए वेरीफाई विथ OTP के ऊपर मैं क्लिक किया हूँ। OTP यहाँ पर देखिए एक टिक मार्क से एक यहाँ पर लिखा आ जाएगा OTP हैज़ बीन सेंड टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, मतलब आधार कार्ड से आपका जिस मोबाइल नंबर लिंक्ड है इसी नंबर पे एक OTP आएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे और इसको उसके बाद नीचे देखिए वेरीफाई का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आधार नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है और ये जो दिख रहा है कैप्चा इसको आप देखकर जैसे है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो वेरीफाई विथ OTP एंड ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक, आप किस आप जिस भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। मैं तो ऊपर वाले को चूज करता हूँ वेरीफाई विथ OTP। और यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है कि OTP हैज़ बीन सेंट टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, मतलब हमारी जो आधार कार्ड में जिस मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है यहाँ पर एक OTP आएगा और जिस OTP आएगा तो इसको यहाँ पर आपको एंट्री करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको एंट्री करना पड़ेगा और यहाँ पर जो नीचे जो वेरीफाई ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर हमारी जो आधार वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर जो टिक मार्क हुआ है ऑलरेडी। अब जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। अब लिखा हुआ है कि ULB इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको सारे के सारे जो एड्रेस मांग चुके हैं आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेट, यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्शन करना पड़ेगा और इसका नीचे देखिए आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। इस जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको अपने टाउन या डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ द ULB, तो आपका जो ULB कौन सा है यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। और फाइनल देख सकते हैं ये जो टेबल दिख रहा है ये वार्ड नेम, आप यहाँ पर आपको वार्ड नेम में फिलअप कर देना पड़ेगा। और नीचे देखिए ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको वार्ड नंबर आपको फिलअप करना पड़ेगा। और मैं जैसे थोड़ा नीचे आ गया तो इस तरह का पोर्टल फिर से ओपन हो गया। तो मैं लास्ट टाइम ये जो वार्ड नंबर के बारे में कहा था और अभी नीचे देखिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंबर ऑफ CIG, ज़्यादातर लोग CIG मेंबर नहीं रहते हैं। और इसका नीचे देखिए जे को हमेशा इसको ऐसे न ही रखना है, मतलब बिल्कुल वैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐसे न ही रखना है आपको। और इसका जो नीचे नेम आज पर आधार, मतलब आधार कार्ड में आपका नाम जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही स्पेलिंग लिखना है आपको। और इसके नीचे तो देखिए ये जो टेबल में फादर स्पाउस नेम,
यहाँ पर आपका जो फादर का नाम लिखना है, यहाँ फादर नाम लिखना है। और यहाँ पर देखिए जो डेट ऑफ बर्थ, आपके जो आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद देखिए एक और एक टेबल, मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे मैरिड या अनमैरिड यहाँ पर शो करेगा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। और इस नीचे देखिए मोबाइल नंबर, देन यहाँ पर जेंडर, आप मेल हो या फीमेल यहाँ पर लिखना है। अगर मेल हो तो आप मेल लिख सकते हैं, नहीं तो फीमेल लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक टेबल लिखा हुआ है स्पेशल कैटेगरी। क्या आप स्पेशल कैटेगरी है? तो अगर स्पेशल कैटेगरी है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं आपका कौन सा कैटेगरी में है। और इसका नीचे थोड़ा देखिए, पर्सन विथ डिजेबिलिटीज, दिव्यांगजन, शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत अगर डिफेक्ट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यस, यहाँ पर यस लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप नो लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक टेबल दिया माइनॉरिटी, क्या आप संख्या लघु है क्या? अगर संख्या लघु है तो आप इस टेबल में यस लिख सकते हैं, अगर नहीं तो नो लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे यहाँ पर है बिल्कुल वैसे ही नो लिख सकते हैं। और उसके नीचे देखिए KYC डॉक्यूमेंट्स, आपको आर टोकन नंबर यहाँ पर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर टोकन नंबर, आपका जो आर टोकन नंबर यहाँ पर लिखना है इस टेबल में। और इसका नीचे देखिए वोटर ID कार्ड नंबर। और इसका नीचे देखिए यहाँ पर लिख रहा है एक पॉइंट कि डू यू हैव ए फैमिली, तुम्हारी फैमिली है क्या? फैमिली मीन्स हस्बैंड, वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रन। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यहाँ एक टेबल लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगे तो 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है। तो आपका कितना है? अगर 3 है आप 3 लिख सकते हैं। जैसे मैंने 3 के ऊपर टाइप किया है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, वैसे ही आपको अगर आपका 5 है तो आप 5 के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर है उन लोगों का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी लोगों का नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है सिलेक्ट, मतलब आपके साथ क्या रिलेशन होगा। जो पहले वाला जो 1 नंबर, अगर तो कोई भी किसी भी नाम का लिखूँगी तुम्हारी फैमिली मेम्बर का, तो ये तुम्हारी कौन सा रिलेशन होगा, तो इसको आप सिलेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, और सारे के सारे जो एज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और इसके नीचे देखिए एड्रेस आज पर EKYC हाउस नंबर, यहाँ पर आपको हाउस नंबर लिखना है। और यहाँ आपका स्टेट लिखना है, टाउन या डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और इधर ही वार्ड विलेज लिखना है। और यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है। और यहाँ देखिए करंट एड्रेस सेम एज एबव, मतलब ऊपर जो एड्रेस हम पहले फिलअप किया था, अगर ये एड्रेस अगर सेम है करंट एड्रेस से, तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्लिक करके सेम एज एबव कर सकते हैं। जैसे ही सेम एज एबव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो एड्रेस बिल्कुल फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ देखिए बेंडिंग एक्टिविटी, मतलब आप कौन सा धंधा करना चाहते हो, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए मैं जैसा क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, फास्ट फूड एंड फूड आइटम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होम डेकर एंड हैंडक्राफ्ट, किचन आइटम, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, प्लास्टिक आइटम्स। हाँ, हम तो सर्विस देने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस टेबल को मैं सिलेक्शन करता हूँ। और यहाँ देखिए प्लेस ऑफ बेंडिंग, मतलब आप कौन सी जगह में आप बेंडिंग करना चाहते हो, मतलब कौन सी जगह में आप जो धंधा शुरू करना चाहते हो वही जगह को आप यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। फिक्स्ड लोकेशन मोबाइल, मतलब आप गुम कर ये धंधा करना चाहते हो या एक ही जगह में रहकर आप ये धंधा करना चाहते हो। मेरा तो भाई फिक्स, मैं एक ही जगह में बैठ कर मैं ये धंधा करना चाहता हूँ, तो मैं। और यहाँ पर एक टेबल देखिए ड्यूरेशन ऑफ बेंडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ ईयर। और ये जो ऑप्शन देखिए बेंडिंग डेज,
मतलब आप कितने दिन काम करना चाहते हो एक हफ्ता में। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और फिलअप करना है। भाई मेरा तो ये ऑल डेज में सिलेक्शन करूँगा, क्योंकि मैं सब दिन काम करना चाहता हूँ। देखिए भाई, मेरा तो ऑल सिलेक्शन हो गया और मैं नीचे जाता हूँ। और ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है टाइमिंग ऑफ बेंडिंग, मतलब तुम कितने टाइम से कितने टाइम तक काम करना चाहते हो। फ्रॉम टाइम, ये जो दिख रहा है फ्रॉम टाइम, मतलब तुम कितने बजे शुरू करते हो और कितने बजे तक काम करते हो करूँगा। और यहाँ देखिए लोकेशन एरिया ऑफ बेंडिंग, मतलब कौन सा लोकेशन में तुम काम करना चाहते हो। तो स्टेशनरी वेंडर, फिक्स्ड लोकेशन, तो हमारी जो फिक्स लोकेशन रहता है, ये लोकेशन का नाम डालना पड़ता है इस टेबल में। तो आपका जो लोकेशन जहाँ है वहीं का लोकेशन का नाम यहाँ पर डालिए। और नियरेस्ट लैंडमार्क, और जो नियरेस्ट तुम्हारा जो लैंडमार्क रहता है, तो उसी का एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और आपका जो पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट आ गया हमारे सामने। तो प्रूफ आज ए वेंडर एटलीस्ट वन शुड बी फिल्ड, मतलब यहाँ पर कितने ऑप्शन दिखा गया है हमारे सामने। तो इसमें से हमारी ऑप्शन कौन सा होगा, इसी को हम सिलेक्शन करना है। तो पर जितने भी सिलेक्शन करने के लिए हमारे सामने दिख रहा है, देखिए ये भी एक, और दूसरा ये, और तीसरा ये। भाई ये सभी को छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही वाला जो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको यस और नो ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यस करना होगा। यस वाले को यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। और ये जो ए टेबल है, ये इसको और इसको बिल्कुल वैसे ही नो रहने देना है। और फिर से मैं जैसे नीचे आ गया, देखिए टोटल मंथली फैमिली इनकम, फैमिली मीन्स हस्बैंड, वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रेन। तो आपका जो फैमिली का जो मंथली इनकम कितना है आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ये वाले जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर, एक बात याद रखना है कि आपको कि हमेशा 1 लाख के नीचे ही रखना है। अगर ज़्यादा लिखोगे तो आपको लोन मिलने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। और नीचे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स, भाई यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ बैंक, आपका कौन सा बैंक, स्टेट बैंक या बड़ौदा बैंक या मतलब सेंट्रल बैंक, आपका बैंक जो है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और आईएफएससी कोड, आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड यहाँ पर फिलअप करना है। और नेम ऑफ ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच आपको सिलेक्शन करना है। और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया गया है कि डिजिटल पेमेंट, या आप डिजिटल पेमेंट करना चाहते हो क्या। अगर करना चाहते हो और ये ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर यस दिखेगा, यस दिखेगा अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो। तो अगर नहीं करना है भाई, इसको बिल्कुल वैसे ही नो रहने देना है। और ये जो पॉइंट देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ मल्टीपल वीएपी, मतलब आपका जो वीएपी नंबर क्या है यहाँ पर आप सिलेक्शन करके इस टेबल में लिखना है। इधर ही और भी एक पॉइंट दिया गया है कि एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब पहले से ही आपका कोई लोन चल रहा है क्या। अगर चल रहा है तो ये वाला जो सारे जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। बैंक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, और ये जो टेबल दिख रहा है कि आपका जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपको लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब आप कितने लोन लिया है, इसी अमाउंट को यहाँ पर लिखना है आपको। और ये ऑप्शन देखिए मंथली ईएमआई, मतलब आपका जो मंथली ईएमआई कितना है, मतलब एक किस्ती में आप कितना पे कर रहे हो, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और देखिए थोड़ा नीचे देखिए लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, लोन टेन्यूर, टाइम पीरियड कहा जा रहा है। तो और यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है एंटर बिटवीन 5,000 टू 10,000, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म लोन दिख रहा है आपको, इस टेबल में आपको 5,000 टू
10,000 अंदर ही अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और इसका जो टाइम पीरियड है ना EMI चुकाने के लिए, मतलब और ओनली 12 मंथ। और सेकंड टर्म लोन में आपको 20,000 दिया जाता है। और ये जो टाइम टेबल है देखिए, टर्म लोन में देखिए आपको 50,000 तक मिलेगा। फिर जो लास्ट पॉइंट देखिए, लोन पर्पज, मतलब कौन सा पर्पज के लिए आप ये जो लोन ले रहे हो। देखिए वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन एंड परचेज ऑफ एसेट, कौन सा काम करने के लिए आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो मैं बिजनेस पर्पज से ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं इसी जो टेबल को मैं सिलेक्शन करता हूँ। और उसके बाद ये जो सबमिट ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे ना, देखिए दोस्तों इस तरह का एक अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करना पड़ेगा कि पहला आपकी जो पासबुक का जो फ़ोटो है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और दूसरा आपका खुद की एक पास फ़ोटो अपलोड कर देना है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया ना, और फाइनल में जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो लोन अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से PM स्वनिधि स्कीम के थ्रू 2,50,000 तक लोन आपको अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।